आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। नमस्कार, मैं हूं बुशरा खान और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव, खबरों की तह तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। राजधानी लखनऊ में अयोध्या की रामलीला के कलाकारों का आज जमावड़ा लगा। अयोध्या की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सुभाष मलिक बॉबी ने आज ताज होटल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। श्री पाठक ने कहा कि पिछले साल अयोध्या की रामलीला को 16 करोड़ से ज्यादा लोगों ने श्रवण किया। इस बार फिर यही रामलीला इतिहास दोहराएगी। इस मौके पर श्री पाठक ने अयोध्या की रामलीला स्मारिका का विमोचन भी किया। इस अवसर पर श्री मलिक ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इनके सहयोग से पिछले वर्ष की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला बनी। दूरदर्शन की टीम का भी इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है। विश्व की सबसे बड़ी रामलीला का इस वर्ष भी दूरदर्शन लाइव प्रसारण करेगा। अयोध्या में श्री लक्ष्मण किला सरयू नदी तट के किनारे शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लीला चलेगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला की सारी ड्रेस मुंबई के जाने माने डिजाइनर विष्णु पाटिल जी डिजाइन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला दुनिया भर के कई देशों में दिखाई जाएगी। अयोध्या की रामलीला का दुनिया में बजेगा डंका। इस रामलीला में रवि किशन, मनोज तिवारी, बिंदु दारा सिंह, राहुल असरानी, रजा मुराद, शक्ति कपूर, शहबाज खान, कैप्टन राज, राकेश बेदी व राहुल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। न्यूज लाइव ब्यूरो रिपोर्ट। शुभारंभ होने के पहले उसके संबंध में जानकारी देने के लिए बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के भव्य एवं गरिमामयी समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो इस पूरी व्यवस्था के अध्यक्ष हैं आदरणीय सुभाष मलिक बॉबी जी, सिविल जज सीनियर डिवीजन डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, कैप्टन राज माथुर जी और नौजवान साथी शुभम मलिक जी, और इस पूरी व्यवस्था के केंद्र बिंदु आप सोचते होंगे प्रभु राम का नाम जब हमारे जहन में आता है तो अचानक हम रावण के बारे में भी सोचने लगते हैं। और सौभाग्य की बात है, दोनों किरदार आज हमारे साथ मंच पे हैं। आदरणीय शहबाज खान जी रावण की भूमिका निभाने वाले हैं और आदरणीय राहुल बुच्चर जी राम की भूमिका निभाने वाले हैं। दोनों लोग हमारे साथ मंच पर बाईं तरफ बैठे हैं और एक ऐसा कलाकार जिन्होंने रंगमंच की दुनिया में बहुत लंबे अरसे से काम किया है। आदरणीय राकेश बेदी जी भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि आदरणीय मलिक जी ने जिन कलाकारों का चयन किया है, उन कलाकारों पर यदि आप नजर डालेंगे तो सब कुछ समा गया, जिसको गागर में सागर आप कह सकते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो एक पिक्चर अचानक हिट हो गई और शायद ही कोई नौजवान होगा जिसने वो पिक्चर ने देखी हो, जिसमें भाग्यश्री ने रोल किया था। भाग्यश्री को भी आपने देखा सीता के रूप में। मुझे लगता है कि इसे सर्वथा उपयुक्त कोई कलाकार चयन करने के बाद भी शायद न मिल पाता, लेकिन जिस ढंग से बॉबी मलिक जी ने चयन किया है, मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने वाले और अब राम की भूमिका में कैसे लगेंगे हम सब देखेंगे। अयोध्या की रामलीला की शुरुआत जब हुई तो परिकल्पना जो बॉबी मलिक जी ने की उसके बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं याद दिला दूं। इनके मन में यह इच्छा थी कि अयोध्या में प्रभु राम की लीला का मंचन हो और देश और दुनिया के बड़े स्टार्स उनमें मंचन करें। वैसे रामलीला के लिए अयोध्या में भी रामलीला की ढेर सारी टीम्स हैं, मथुरा से भी टीम्स आती हैं और प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी रामलीला की टीम है। और प्रदेश में ऐसा कल्चर डेवलप हुआ अपने देश में कि मोहल्ले गांव में खुद लोग पार्ट अदा करके 1 महीना तैयारी करते हैं, किसी को सीता राम रावण के कई बना करके वो खुद मंचन करते हैं।
लेकिन इनके मन में कितनी बड़ी परिकल्पना रही होगी कि बड़े बड़े स्टार्स को एक साथ लेना। एक फिल्म में ज्यादातर एक दो स्टार्स बड़े होते हैं, बाकी सहायक कलाकारों को लेकर फिल्म बन जाती है और पर्दे पर आ जाती है। लेकिन इसमें अगर आप नाम देखेंगे तो किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये जो रोल कर रहे हैं अंगद का, इनको कोई जानता नहीं। पूरी नामचीन हस्तियां एक साथ एक मंच पर इकट्ठा करना, ये बॉबी मलिक की बूते की बात है। इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से और इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार जब इस रामलीला का मंचन हुआ 16 करोड़ लोगों ने देखा। थोड़ी बड़ी संख्या नहीं होती, 16 करोड़ लोगों ने रामलीला की, जो अयोध्या की रामलीला है उसको अपने आंखों से देखा। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि 16 करोड़ का आंकड़ा इस बार उससे 4 गुना हो जाए, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। प्रभु राम से हम लोग हनुमान जी के भक्त हैं, हनुमान जी हमारे आराध्य हैं और हनुमान जी गदा लेके चलेंगे तो ये जरूर 4 गुना होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। इससे सबसे बड़ी बात तो ये प्राप्त हुआ है कि दुनिया में इंक्लूसिव रहना, सबके सद्भावना बहुत ज़रूरी है और एक साथ सबका प्यार मोहब्बत से रहना ये बहुत ज़रूरी है। और ये भी देखा गया है कि हमेशा बुराई के ऊपर सच्चाई और अच्छाई की जीत हुई। कुछ लोग इसको राजनीति भी बनाना चाह रहे हैं, इस बारे में आप क्या नहीं, कहेंगे? मैं नहीं समझता कि राजनीति, ये तो बरसों से चलता आया है, ये तो पुरानी परंपरा है, कोई ऐसी नई चीज़ तो है नहीं कि जो किसी ने ईजाद की है। ये तो पुरानी परंपरा है। अब हर चीज़ का लेवल बढ़ गया है, रामायण का लेवल, रामलीला का लेवल क्यों ना बढ़े भाई? जी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीति का हिस्सा इसको समझना चाहिए। सस्पेंस में नहीं है, रामलीला में कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। मेरा रोल इसमें रहेगा दशरथ का, शुरुआत में रहेगा, फिर केवट का रहेगा, उसके बाद भी ऐसे 3-4 कैरेक्टर मैं करूँगा जैसे जैसे मेरी अवेलेबिलिटी होगी टाइम की, उस हिसाब से। जी, देखिए दशरथ का रोल तो अब वो राजा के मतलब उस तरह से बहुत ही अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया कैरेक्टर है। वहीं से कहानी शुरू होती है, रामलीला की शुरुआत वहाँ से होती है। तो पहले मैंने नहीं किया, लास्ट ईयर मैंने किया था विभीषण, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब विभीषण मैंने कर लिया, अब कोई और विभीषण कर रहा है, इस बार मैं दशरथ करूँगा, मुझे मज़ा आएगा उसमें करने में। आप काफ़ी एक्सपीरियंसदार हैं, ऑलराउंडर भी हैं, तो ये आपका अपना रोल है कि आपको दिया गया है, या आपकी अपनी इच्छा पर है दशरथ का रोल? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि जो रोल दिया जाए उसको किया जाए, है ना, वरना फिर ऑलराउंडर का होगा। अगर आप अपनी इच्छा से ही कर रहे हैं तो दशरथ रोल आपको दिया गया है? जी बिल्कुल दिया गया है। मुझे कहा गया कि इस बार आप ये अलग कीजिए, पिछली बार आपने वो किया, और मज़ा भी आता है। अगर मैं हर साल एक ही रोल करूँगा तो फिर मज़ा क्या आएगा। तो कैरेक्टर एक्टर का मतलब तो ये होता है ना कि आप हर तरह का स्वाद लें। आप हास्य के लिए जाने जाते हैं और विभीषण का रोल गंभीर किस्म का है, दोनों में क्या फर्क है? विभीषण तो पिछली बार मैंने किया था। देखिए हास्य का इसमें रामलीला में कोई कैरेक्टर नहीं है कि जो एक बहुत बड़ा कॉमेडियन हो या कॉमेडी करता हो। कहीं चलते चलते कहीं एक आध लाफ्टर आ जाता है तो आ जाता है, क्योंकि रामलीला में हास्य का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। हाँ, लेकिन अच्छे कलाकारों का महत्व बहुत है, क्योंकि कैरेक्टर इतने अच्छे हैं और इतने अच्छी तरह से लिखे हुए हैं कि उनको निभा के क्योंकि क्या है कि आप एक मर्यादा के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि किसका क्या कैरेक्टर है, किसका क्या रोल है, किसका क्या कंट्रीब्यूशन है कहानी में, सबको पता है। अब ऐसा नहीं कि आप कुछ नया कुछ कर देंगे जो कि किसी ने देखा ही ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हर चीज़ का फिक्स्ड है। अब वो तो करना पड़ता है ना, ये वो तो हो ज़रूरी है, हो जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू। रावण का एक अलग परसेप्शन है, एक अलग वो है, और जितना मैंने रावण को स्टडी किया है, जिस तरह से मैंने इस किरदार को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। वो जरा ऑफ बीट रावण है ये शिव भक्त रावण। तभी विराजमान मूर्धनि तगत 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 वल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। आप सबके बीच
दशानन रावण को बहुत बहुत प्रणाम। और मेरा ये फेवरेट रोल है। मैं सुभाष मलिक जी, मेरी माँ फाउंडेशन, राज माथुर साहब, हमारे सब कलाकार जो साथ में हैं, राहुल इस बार जुड़ रहे हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ। और पिछली बार तो हमने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, इस बार हम अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर देंगे। ऐसी उम्मीद है। आप सबके सहयोग की बहुत जरूरत है और ये बहुत ही भव्य रामलीला होती है। मैं सुभाष मलिक जी का मतलब अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह से उन्होंने सिंगल हैंडेडली मेहनत करके इस रामलीला को यहाँ तक पहुँचाया। ये सब इन्हीं का किया हुआ है। इनके लिए एक बार जोरदार प्लीज तालियां तो बनती। लखनऊ मेरा फेवरेट शहर है। यहाँ के लोग, यहाँ की आबोहवा, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ की तमीज तमद्दुन, यहाँ के मुस्कुराते हुए चेहरे, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज मेरे को बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि सुभाष मलिक जी, राज माथुर जी, माननीय मंत्री महोदय राकेश बेदी साहब, शाहबाज जी, जज साहब, इतने सारे बड़े किरदारों वाले इंसानों के सामने मुझे राम जी की भूमिका निभाने का सुभाष मलिक साहब ने एक अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं भगवान शिव का और भगवान राम दोनों का ही किरदार निभा चुका हूँ। और भगवान ने अगर मुझे इस किरदार के लिए चुना है तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जैसा जज साहब ने कहा, शाहबाज जी ने कहा कि राम तो राम है ही, हम सबको पता है, पर रावण भी कोई कम नहीं थे। और इसी बात पर मैं दो चार पंक्तियां लिखी हैं जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राम कथा तो कहेंगे सभी, पर रावण कथा का क्या होगा, क्योंकि राम से रावण और रावण से राम ही सदा पूरा होगा। रावण को जाने बिना राम का ज्ञान अधूरा ही होगा, क्योंकि राम से रावण और रावण से राम ही सदा पूरा होगा। राम भी तुम में है, तुम में ही रावण, दोनों तुम्हारे। अब किससे तुमको क्या लेना है, ये निर्णय है तुम्हारे। राम शाश्वत है तो रावण भी सत्य शाश्वत ही होगा। सत्य हो गहरा ही ऐसा सदा नहीं होता। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूं और आप सबको आमंत्रित करता हूं अयोध्या की रामलीला में 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आपको वहीं मिलेंगे। जय श्री राम। अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रीसेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनी। अगर आपके अंदर छुपा है एक बेहतरीन एक्टर, अगर आपके अंदर है एक्टिंग का शानदार हुनर, तो यूनिवर्सल स्टारडम एक्टिंग एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं एक एक्टिंग टैलेंट हंट, जिसमें वो आपको मौका देंगे उनके साथ काम करने का, और वो भी मुंबई में। तो जल्दी से अपने ऑडिशन रजिस्टर करें इस पते पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं के कॉमर्स क्लासेस, लखनऊ ज्वेलर्स, विकल्प प्रॉपर्टी, वासुदेव इंटरप्राइजेज, श्री बालाजी होम्योपैथिक क्लिनिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव, खबरों की तह तक।